महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। नूर महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। मोमिनों आज गंजे सखा लूट लो, लूट लो ए मरीजो शिफा लूट लो। आसियो रहमत मुस्तफा लूट लो, बाबे रहमत खुला आज की रात है। चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। इस तरफ नूर है उस तरफ नूर है, देखो आज सारा आलम मसरूर है। फिर ये आएगी शब किसको मालूम है, हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात है। मिलके पढ़िए। चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो। कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़मा शानुहु की हमद और सना के बाद हुज़ूर सरवर कायनात मग़फ़िर मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात सय्यद सरवरां दस्तगीर जहां गम गुसार ज़मां हामी बेकसां कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद व सलाम का तोहफ़ा पेश किया। दुआ है अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए और हमारी और हमारे माँ बाप की बख्शिश और मग़फ़िरत का सामान बनाए। हज़रात गिरामी, आज शाबान की 14 तारीख़ है। आज का दिन भी बड़ी शान वाला है और आज की रात भी बड़ी शान वाली है। दिन जुमातुल मुबारक है
और आने वाली रात बराअत की रात है, जिसको शब बराअत कहा जाता है। बराअत का मतलब है आज़ादी की रात। किस चीज़ से आज़ादी मिलती है? आज गुनाहगारों को जहन्नम की आग से आज़ादी मिल जाती है। तो आज के इस मुख्तसर वक़्त में यही बताना है कि ये शब बरात क्या है और इसकी हकीकत क्या है और इस रात को हमें क्या क्या करना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। कुरान पाक की बहुत सारी तफसीरों में मौजूद है। ये मेरे पास तफसीर फ़यूज़ुर रहमान है, ये मेरे पास सारी जिल्दों में मौजूद है। इसमें 25वें पारे की इस आयत के ज़िमन में बहुत सारी बातों को तहरीर किया गया है। वो बातें क्या हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपसे एक दिन फरमाया, ए आयशा, शाबान की जो 15वीं रात है ये इतनी अज़मतों वाली रात है कि इस रात में ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले होते हैं। इस रात में रिज़्क़ के फ़ैसले होते हैं। इस रात में आइंदा साल किसी ने हज करना हो तो उसका नाम हाजियों की लिस्ट में दाखिल कर दिया जाता है। इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद करके जन्नतियों की लिस्ट में उनका नाम दर्ज किया जाता है। बल्कि एक जगह पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफ़हूम है कि कुछ लोग इख्तियारी में होते हैं कि हमारा चंद दिनों के बाद निकाह हो जाएगा, या कुछ लोग इख्तियारी में होते हैं कि हमने चंद दिनों के बाद एक मकान तैयार करना है, या कुछ इख्तियारी में होते हैं कि हमने चंद दिनों के बाद एक कारोबार चलाना है। तो अहादीस के मफ़हूम में क्या है कि इधर वो अपने मंसूबे बना रहा होता है और उधर उसका नाम मौत के फरिश्ते को दे दिया जाता है कि इसकी रूह कब्ज़ करनी है। वो तो अपने लिबास को तैयार करवा रहा होता है, लेकिन हकीकत में उसका कफन तैयार हो रहा होता है। तो ये बड़ी अज़मतों वाली रात है, बड़ी बरकतों वाली रात है और ये बहुत ही खुदा ताला की रहमतों को लूटने वाली रात है। इस रात में बड़े बड़े अहम फ़ैसले होते हैं। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। हर अहम काम का फ़ैसला, हत्ता कि यहाँ तक आया है कि किसी की शादी हुई हो और उसके यहाँ बच्चे की पैदाइश होनी है तो इस रात में ये फ़ैसला कर दिया जाता है कि इसको बेटा देना है या बेटी देनी है और उनका नाम भी दर्ज कर दिया जाता है। तो ये इतनी अहम रात है। लोग कहते हैं जी बाकी भी रातें हैं और ये भी रात है, लेकिन ये बात याद रखें, बाकी रातों में और शब बरात में बहुत बड़ा फ़र्क है और यही मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि आने वाली रात शब बरात है। हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप इस हदीस पाक को नकल करती हैं और ये हदीस पाक हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा उन्होंने भी नकल की है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कौन है? हज़रत सिद्दीक़ अकबर की बेटी है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कौन है? उम्मुल मोमिनीन है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कौन है? मुस्तफ़ा की तमाम बीवियों में से एक हज़रत आयशा कुंवारी थी। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कौन है? मेरे लजपाल जब इनके बिस्तर पे होते थे तो उस वक़्त भी रब का कुरान नाजिल होता था। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कौन हस्ती हैं? सहाबा ने एक इल्म का बहुत सारा हिस्सा हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सीखा।
सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो हस्ती कि जिनकी शान में अल्लाह ने कुरान की 18 आयतें नाजिल फरमाई हैं, वो रवायत करती हैं। और दूसरे कौन हैं? हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, सहाबी रसूल हैं, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हैं। वो इसको रवायत करते हैं क्या कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाहा यलहज़ु इलल काबती। हदीस सुने तवज्जो के साथ, और कोई बात करे तो उसको सरकार की हदीस सुनाएं। इन्नल्लाहा यलहज़ु इलल काबती फ़ी कुल्लि आमिन लहज़तिन। फरमाया पूरा साल अल्लाह ताला बैतुल्ला के ऊपर नज़र फरमाता है। पूरा साल अल्लाह ताला बैतुल्ला के ऊपर तवज्जो फरमाता है, लेकिन साल में एक लम्हा ऐसा है जब अल्लाह खुसूसी तवज्जो फरमाता है। एक रूटीन बड़ी काबिल तवज्जो बात है, एक है पूरा साल और एक है अल्लाह पाक की तवज्जो, और एक है एक लम्हा और फिर खुसूसी तवज्जो है। फरमाया वो कौन सा लम्हा है कि जब खुसूसी तवज्जो होती है? फरमाया लैलतुन निस्फ मिन शाबान, वो शाबान की 15वीं रात होती है जब अल्लाह ताला काबतुल्लाह पे खुसूसी तवज्जो फरमाता है। वो शाबान की 15वीं रात है जब काबतुल्लाह पे खुसूसी तवज्जो होती है। और फिर इससे भी अहम बात यह है कि वो काबतुल्लाह पे जो खुसूसी तवज्जो होती है, वो तवज्जो क्यों होती है? फ़इंदा ज़ालिका तजिनु इलैहा, इसलिए कि इस रात को आलमी इस्लाम के मोमिनों के रुख काबे की तरफ होते हैं और अल्लाह की सारी तवज्जो काबे के ऊपर होती है। बंदे काबे को मुंह करके झुक रहे होते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुसूसी तवज्जो काबे पे होती है। तो हदीस में अल्फाज है लैलतुन निस्फ मिन शाबान, ये शाबान की 15वीं रात होती है, ये शाबान की 15वीं रात होती है। और फिर इससे आगे बड़ी काबिल तवज्जो बात है, सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप ही इस हदीस पाक को रवायत करती हैं। ये मेरे पास जो कुरान पाक की तफसीर है इसमें पूरी ये हदीस मौजूद है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं, शबे बराअत को मुस्तफ़ा मेरे कमरे में तशरीफ़ लाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कमरे में तशरीफ़ लाए। शबे बरात का मौसम है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया है और सजदा इस अंदाज से मेरे आका ने किया है कि सर सजदे में है और आँखों में आंसू हैं और उम्मत मुस्तफ़ा की बख्शिश के लिए दुआ हो रही है। यार इतनी अहम रात और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर सजदे में रख के मेरे और तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। और दुआ किस चीज़ की हो रही है? अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश फरमा, मालिक मेरी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश फरमा, ये दुआ हो रही है। ये क्या हो रहा है? और करने वाले कौन हैं? अल्लाह के रसूल। करने वाले कौन हैं? अल्लाह के रसूल। यार आज हम कहें शब बरात को दरवाज़े बंद कर देना, नफल ना पढ़ना, नमाजें ना पढ़ना, शब बरात को इबादत ना करना, अरे हया के नाखन ले, मुस्तफ़ा इस रात को सजदा करके हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। इस रात को सजदा करके हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन ने ये तो नहीं फरमाया कि हुजूर पिछली रातों में भी मेरे घर आए तो ऐसा किया, या अगली रातों में भी मेरे घर आए तो ऐसा किया। हालांकि मेरे करीम तो सारी सारी रात इबादत करने वाले हैं, लेकिन इस रात का नाम लेकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने
फरमाया ये शाबान की 15वीं रात थी कि मुस्तफ़ा का सर सजदे में था। इधर आँखों से आंसू जारी हुए, उधर आसमान की बुलंदियों से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे कमरे में आ गए। आकर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और सलाम करने के बाद कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे अल्लाह ने आपकी तरफ भेजा है। अल्लाह सलाम कह रहा है और अल्लाह कह रहा है हमने आपकी उम्मत का एक हिस्सा जो है वो बख्श दिया है और बग़ैर हिसाब के बख्श दिया है। मेरे आका ने सर सजदे से उठाया तो रब का शुक्र अदा किया। शुक्र अदा करने के बाद तेरे मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सर सजदे में रखा। हुजूर ने सोचा मेरी बकिया उम्मत का क्या बनेगा, वो एक हिस्सा तो चला गया। तो उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं इस खुशखबरी के बाद करीम आका ने फिर दुआ शुरू कर दी। फिर दुआ करते रहे। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए। मेरा कमरा है, मुस्तफ़ा सजदे में हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह आप पे सलाम भेज रहा है और अल्लाह फरमा रहा है, सुने हदीस के अल्फाज क्या हैं। अल्लाह फरमा रहा है निस्फ़ु उम्मती का मिनन नार, महबूब हमने तुम्हारी आधी उम्मत को जहन्नम से आज़ाद कर दिया है। आधी उम्मत को जहन्नम से आज़ाद कर दिया है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं मुस्तफ़ा ने ये जुमले सुने तो फिर सर सजदे में रख दिया। फिर सर सजदे में रख दिया, रब करीम का शुक्र अदा किया और शुक्र अदा करने के बाद उस करीम की बारगाह में अर्ज़ किया मौला करीम तेरा शुक्र है लेकिन मेरी आधी उम्मत का क्या बनेगा। देखो हुजूर को हमसे कितना प्यार है यार। आज शबे बरात आए और हम अपने बच्चों को पैसे दे कर के चलो भी फटाके बजाओ, आतिशबाजी करो, और मुस्तफ़ा सजदे में सर रख के तेरे और मेरे लिए बख्शिश की दुआ मांग रहे हैं और अल्लाह की तरफ से वादा हो रहा है महबूब तुम जिसके लिए मांग रहे हो हम उसी की बख्शिश फरमा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सर सजदे में रखा। अब ये तीसरी बार सर सजदे में है। फ्यूज़ुर रहमान में अल्लामा इसको नकल करते हैं और बड़ी कुतुब में हदीस मौजूद है। जब हुजूर ने तीसरी बार सर सजदे में रखा, आँखों से आंसू हैं, इल्तिजा हो रही है। मेरे आका तो वो हैं जो हालत नमाज में सर ऊपर करें तो अल्लाह किबला बदल देता है। अभी ज़ुबान हाल से नहीं कहा मौला मेरा किबला बदल, अभी तो दिल में इरादा किया है तो किबला बदल गया। अब तीसरी बार सजदे का आलम था, आँखों से आंसू थे, उम्मत मुस्तफ़ा के लिए बख्शिश की दुआ थी, सजदा मुस्तफ़ा था, बारगाह खुदाबंदी में सजदा हो रहा था। मदीना शरीफ की धरती है, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा का कमरा है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर हाजिर हो गए। सुभान अल्लाह कहें ज़रा प्यार से। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर हाजिर हो गए। अर्ज़ किया ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से ऐलान सुने इन्नल्लाह आताका जमीआ उम्मती का मिनन नारी बिशफाअती का। आका हम आपकी उम्मत को जन्नती बनाएंगे बिशफाअती का, जिसको तुम कहते जाओगे हम उसे जन्नती बनाते जाएंगे। ये शबे बारात का मौसम था। ये कौन सा मौसम था? आज लोग कहें जी दरवाजे बंद कर दो, जैसे वो रात है ये भी रात है, जैसे वो दिन है ये भी दिन है। और सुनो मुस्तफ़ा ने शबे बरात को सजदा किया और सजदे का इनाम क्या मिला। सोनिया महबूबा तुम जिसके लिए भी कहोगे हम उसको जन्नती बनाते जाएंगे। मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्न नजर मांग लो। हुण पखे चल पे आ ते तुहाडी आवाज़ पखियां नूं ते क्रॉस करे ना। एक बार सुभान अल्लाह।
ये रात अज ही आनी है। मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्न नजर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मजा। अजय सारे की आवाज नहीं आई, सारे मिलके ज़ौक़ ना पढ़ो। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ। हजरत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा मुश्किल कुशा हाजत रवा, मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन अली जो रकाब के एक तरफ कदम रखते थे, दूसरी तरफ कदम आता था, रब का पूरा कुरान पढ़ दिया करते थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप चार रातों में खुसूसी इबादत किया करते थे। अरे अली पाक शेर खुदा वो तो हर रात इबादत करने वाले हैं, लेकिन कुछ रातें ऐसी होती थी कि खुसूसी इन 4 रातों में इबादत का तमाम किया करते थे। एक रजब की पहली रात होती थी जब मिराजुन नबी का चांद नजर आता था। वो चांद रात हजरत अली जाग के रब की बारगाह में सजदे करके गुजारा करते थे। और दूसरी ईद उल फितर की रात होती थी, तीसरी ईद उल अजहा की रात होती थी, और चौथी जो आज आने वाली रात है, जो शाबान की 15वीं रात है, जिसको शबे बरात कहा जाता है। मदीने की धरती में अली पाक बिस्तर पे सोते नहीं थे, बल्कि मुसल्ले पे सर सजदे में रखकर खुदा की बारगाह में सुबहान रब्बियल आला की सदाएं लगाया करते थे। वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी बताया, जिस तरह बाकी रातें हैं इस तरह इस रात को ना समझना। हाँ, ये शबे बरात ये वो अज़मतों वाली रात है जो इस रात में बारगाह खुदाबंदी में झुक जाता है। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों गवाह बन जाओ, मैंने सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक इसके सारे गुनाह माफ कर दिए गए। और अल्लाह और सुनो, पहले भी नबी आए हैं और पहले भी रसूल आए हैं, लेकिन जो पहले नबी और पहले रसूल हैं उनको ये रात नहीं मिली, ये रात नहीं मिली। लेकिन ये रात जैसे ईसा अलैहिस्सलाम हर साल 12 रबीउल अव्वल की रात अपनी कौम को इकट्ठा करके कहते थे इस रात को कायनात का सरदार आएगा, इसी तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। ये वो अल्लाह के नबी हैं जिन पे ज़बूर नाजिल हुई हैं। और इस तरह दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर पढ़ते थे कि कुरान की तफसीरों में आता है हवा में उड़ने वाले परिंदे खड़े होकर इनकी तिलावत सुना करते थे। यार अगर दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़ुबान के तरन्नुम का ये आलम है तो मेरे आका जब कुरान पढ़ा करते थे तो फिर कुरान पढ़ने का क्या आलम होगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अपनी कौम को जमा किया। ये शाबान की 15वीं रात थी जो आज आने वाली रात है। आसमान की तरफ देखा, अपनी कौम को जमा करके कहा ऐ मेरी कौम, हम चले जाएंगे, हमारे बाद एक रसूल आएंगे जो रसूलों के सरदार होंगे, एक नबी आएंगे जो नबियों के ताजदार होंगे, जो इमामुल अंबिया होंगे। अल्लाह पाक उनकी उम्मत को एक रात देगा जिसको शाबान की 15वीं रात कहा जाएगा। कौम ने कहा ए अल्लाह के नबी ये तो बताएं इस रात की वजह से उन्हें खसूसियत क्या मिलेगी। फरमाया खसूसियत ये मिलेगी और जैसे सूरज गुरूब हो जाएगा
वैसे ही अल्लाह की तरफ से उनकी बख्शिश का ऐलान होता जाएगा। मोमिनो आज गंजे सखा लूट लो मरीजो शिफा लूट लो, आसियो रहमत मुस्तफा लूट लो, बाबे रहमत खुला। अब देखिए ना, अब लोग आज नहीं मानते, ये मेरे आने के पहले, मेरे आका के आने से पहले ही नबी खबरें देते रहे हैं एक रात आएगी। बड़ी अहम बात है बिलखसूस नौजवानों के लिए। दो सहाबी हैं, एक है हज़रत वासिला बिन अस्का और एक है हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफिर तज्जार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन। ये जो दोनों सहाबी हैं ये दमिश्क से निकले, अबुल कुदस के एक कलीसे की तरफ जिहाद करने जा रहे हैं। जब उस दौर में सफ़र होता था तो रात में ही, जहाँ रात आ जाती तो पड़ाव कर लिया जाता था। जैसे हमारे यहाँ भी जगह जगह पे स्टे बने हुए हैं, तो वो वहाँ पे आराम कर लेते थे। अब रात का वक़्त है, अब पिछली रातों में उन्होंने स्टे किया, लेकिन शबे बरात आ गई। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र जिहाद के लिए जा रहे हैं और हज़रत वासिला उनके साथ हैं। अचानक मगरिब की नमाज के बाद आसमान की तरफ देखा तो सितारे भी चमक रहे हैं और चाँद भी चमक रहा है, और तेरी मेरी नज़र का और आलम है और सैयदा खतून जन्नत की औलाद की नज़र का और आलम है। देखा तो चाँद आज बड़े जौबन पे और सितारे जो हैं ये बड़ी चमक दे रहे हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र ने कहा कि वासिला, तुम मेरे साथ जिहाद के लिए सफ़र कर रहा है, लेकिन आज जो तारे चमक रही हैं ये पीछे हमें पिछली रातों में नज़र नहीं आए। तो हज़रत वासिला ने कहा, हुज़ूर के शहज़ादे, आपको पता है ना आज शबे बरात है, आपको पता है आज शबे बरात है। जब ये जुमले उन्होंने कहे तो हज़रत अब्दुल्ला ने दोबारा नज़र उठाई और मुस्तफ़ा का वो फरमान याद आ गया कि इस रात को बनी कलब कबीले की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा अल्लाह मुस्तफ़ा की उम्मत की बख्शिश फरमाता है। ये फरमान याद आया तो देखा तो आसमान की बुलंदियों से रहमतों का नज़ूल हो रहा है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने हज़रत वासिला से कहा कि अगर तू मुझे मशवरा दे तो हम यहाँ रुक कर खैमा लगा के इबादत ना कर लें, इबादत ना कर लें, इसलिए कि दौरान जिहाद शबे बरात है। देखो ये नबी के सहाबी का जवाब कितना प्यारा है। उन्होंने कहा, ए अब्दुल्ला, हम कल रात भी सफ़र में थे, हम परसों रात भी सफ़र में थे, हम उससे पहले भी सफ़र में थे। ए अब्दुल्ला, आज की रात और उन रातों का बड़ा फ़र्क है। उन रातों में हमने जिहाद के लिए सफ़र किया, तो सुनो अब्दुल्ला, अगर रात के कुछ हिस्से में हमने सफ़र किया तो हमें उस जिहाद के सफ़र का सिंगल सवाब है। सिंगल बोले, सिंगल सवाब है। लेकिन आज अगर हम शबे बरात की रहमतें लूटते हुए मुस्तफ़ा के इस्लाम के परचम के लिए आज हम सफ़र करते हैं जिहाद के लिए, तो दो सवाब मिलेंगे। एक सवाब हमें जिहाद का मिलेगा और दूसरा शबे बरात में इबादत। जिहाद बहुत बड़ी इबादत है और दूसरा शबे बरात में इबादत का अल्लाह हमें सवाब अता फरमाएगा। तो गोया अगर शबे बरात में कोई गड़बड़ होती
तो हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र कहते वासिला से ये कौन सी तुमने रात निकाल ली है। लेकिन उनके इल्म में था कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, जब शाबान की 15वीं रात आती है अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे अल्लाह की रहमत आके आवाज़ लगाती है कोई बख्शिश मांगने वाला तो उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। और हज़रत अता खरसानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं खम्सो लयालिन मन अकामहुन्ना, खम्स अरबी में 5 को कहते हैं। कितने को कहते हैं? और पंडितन पागल बोलो ज़रा, 5 को कहते हैं। फरमाया जो 5 रातों में इबादत करे, हदीसें जितनी आज मैं लिख कर लाया हूँ जिम्मेदार हूँ, जो 5 रातों में इबादत करें अजर क्या मिलता है? कातबल्लाहु लहू अजरो शहीदिन फी हयातिही व बादा ममातिही। वो 5 रातों में इबादत करने वाला चाहे जिंदा रहे और चाहे कब्र में चला जाए अल्लाह उसे शहादत का रुतबा अता फरमाता है। मांग लो चश्मे तारे मांग लो, दर्द दिल और हुस्न नजर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मजा। सारे की आवाज़ें मिलके पढ़ो चांदनी में डूबे हुए 2 जहां कौन जलवानुमा। हज़रत अता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब पूछा गया वो 5 रातें कौन सी हैं, आपने कहा पहली रात रजब जो मिराजुन नबी का महीना है उसकी पहली रात, और दूसरी ईद उल फितर की रात, तीसरी ईद उल अज़हा की रात, और चौथी 10 मुहर्रम की रात, और 5वीं लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, शाबान की 15वीं रात है। जो इन रातों को सजदा कर लेता है वो जिंदा रहे फिर भी रुतबा शहीद का है, वो कब्र में चला जाए अल्लाह फिर भी रुतबा शहादत का अता फरमाता है। फिर भी रुतबा और शहादत हमें नहीं मिलती। आओ इस शबे बरात को क्या होता है? अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील क्या हुक्म है? फरमाया जाओ जन्नत में चले जाओ। हज़रत काब अखबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस नकल कर दिया जब असुल्लाहुल लैला अल्लाह जिब्रील को जन्नत में भेजता है फयामुरु अन तज़य्यना, जिब्रील जन्नत की हूरों से कहता है सज जाओ, और जन्नत के फरिश्तों से कहता है और शबे बरात शुरू है, आज खिड़कियां भी सजा लो, आज बिल्डिंगें भी सजा लो, हर तरफ सजावट ही सजावट है। जब जिब्रील पूरी जन्नत को सजा लेता है फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है मौला जन्नत तो सज गई है। अल्लाह फरमाता है कद ईताका फी लैलाती हाज़िही अदद नुजूम इस-समाई, और देखो मेरे नबी की उम्मत में अगर आसमान के सितारों की गिनती के बराबर जहन्नमी है तो जिब्रील मैं तुम्हें गवाह बना के कह रहा हूँ मैं उन्हें जहन्नम से आज़ाद करके जन्नती बना रहा हूँ, मैं उन्हें जहन्नम से आज़ाद करके जन्नती बना रहा हूँ। अगले जुमले समान फरमाए आदादा अयाम दुनिया वाला यालीहा, आज जिब्रील अगर आसमान के सितारों के मुताबिक गिनती की है गुनाहगार फिर भी बढ़ गए हैं तो अब दिनों की गिनती करो। ये जो दिन होते हैं हफ्ता इतवार पीर दिनों की गिनती करो। जब दिनों की गिनती हो जाएगी जिब्रील अगर फिर भी मेरे नबी की उम्मत के गुनाहगार बच गए हैं अब रातों की गिनती करो, रातों की गिनती के भी बराबर दिनों की गिनती के भी बराबर आसमान के सितारों की गिनती के बराबर अल्लाह हुजूर के गुनाहगार उम्मतियों की बख्शिश फरमाता है। मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्न नजर मांग लो, कमली वाले
हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये कौन शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी हैं जो काबे के साए में बैठ के हदीस का सबक पढ़ाते थे। और सरकार ने ख्वाब में आकर कहा था कि अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अब यहाँ से फ़लाँ जगह जाओ और उस जगह पे जाकर इस्लाम का परचम लहराओ। बड़ी मशहूर इनकी किताबें मौजूद हैं। आपसे किसी ने एक सवाल कर दिया, तवज्जो है ना, नारा तकबीर, नारा रिसालत, मैं इस तो लवाया कि थोड़ी तवज्जो होवे। ये तुहानू हुणे सवाल होने हैं जुमे तो बाद, किसी ने व्हाट्सएप भेज देना, किसी ने मैसेंजर भेज देना, तुसी हुणे तकरीर सुन के गए होना, तुसी फिर कह देना जी अला जवाब देवो, तो असी तो तुहाडे नौकर हाँ, असी तो जवाब देना ही देना वा, लेकिन तुसी इनू ज़हन च बिठा के जाओ। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हज़रत रातें शबान की 13वीं रात भी है, शबान की 12वीं रात भी है, शबान की 11वीं रात भी है, शबान की 10वीं रात भी है, लेकिन शबान की 14वीं रात क्यों फजीलत वाली है? आपने जो जवाब दिया बड़ा प्यारा, फरमाया सुनो, शबान की पहली रात हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, 5वीं हो, 6ठी, 7वीं, 8वीं, जौन सी रात हो, फरमाया ये शबान को छोड़ो, पूरे साल की रातें, सुभान अल्लाह, पूरे साल की रातें तहज्जुद के वक़्त अल्लाह की रहमत आसमाने दुनिया पर आती है। आसमाने दुनिया उस आसमान को कहा जाता है जो हम बाहर खड़े हो तो हमें नज़र आए, उसको आसमाने दुनिया कहा जाता है। तहज्जुद के वक़्त पूरा साल आसमाने दुनिया पे अल्लाह की रहमत आती है और अल्लाह की रहमत आवाज़ देती है कोई गुनाहों की माफ़ी करवाने वाला तो उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, है कोई रिज़्क़ बढ़ाने वाला तो उसका रिज़्क़ बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन शेख मुहक्किक ने कहा वो है पूरे साल की रातें, और ये है शबे बारात। और मेरे नबी की हदीस है ले गुरूब शम्सी, जैसे सूरज गुरूब होता है रब की रहमत आसमाने दुनिया पे आती है, बाकी रातों में तहज्जुद के वक़्त, शबे बारात को मगरिब के वक़्त फरमाया, इसलिए मगरिब के वक़्त से वो आवाज़ शुरू होती है और फजर की अजान तक वो आवाज़ रहती है कोई मांगने वाला, झोली फैलाना उसका काम है और झोली भरना मेरे रब का काम है। शेख मुहक्किक ने कहा इसलिए ये रात सरदार है। इमाम हसन मुज्तबा जानते हैं ना, सैयदा पाक के नूरे नज़र, इमाम हुसैन पाक के भाई। आपसे किसी ने पूछा हज़रत शब बारात ज़िंदगी में आती है कैसे गुजारते हैं? फरमाया 3 हिस्से करता हूँ, 3 हिस्से करता हूँ। पहला हिस्सा अपने नाना जी पे रज के दुरूद पढ़ता हूँ, दूसरा हिस्सा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, तीसरा हिस्सा सजदे कर कर के करीम को राज़ी करता हूँ। और हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जो हालात हो चुके हैं वो ये है कि इस रात के 3 हिस्से, चलो जी पहला हिस्सा फटाके, तो कई नौजवानों को भी अब ये सिस्टम चल पड़ा है। अब ये रात तो है जहन्नम की आग से छुटकारे की रात, लेकिन असी अपने बच्चों 100 रुपया देता, 200 देता, 50 देता, चल यार फटाके लैके बजा ला, वो अग ना खेलन दिया वा। असी कहें अल्लाह फरमा रहा है कि अग तो बचो, याजू अल्लाज़ीना आमनू कू अनफुसकुम अहलीकुम नारा, ओ ईमान वाले खुद भी अग तो बचो तो अपने घर वालों भी बचाओ, तो असी पैसे दे के उन्होंने अग ना खिलान रहे हैं। ये लम्हा फिक्रिया है, इस पर तवज्जो करनी होगी। अगली बात बड़ी काबिल तवज्जो है, कुछ हजरात होते हैं वो नमाज तस्बीह पढ़ ली, चलो जी उसके बाद कुछ नौजवानों के चौक होते हैं, फ़लाँ चौक में बैठ गया, फ़लाँ जगह पे बैठ गया, आवाज़ें निकालते रहे और बुड़बुड़ करते रहे और बुड़बुड़ करके चलो जी सो गए, और सुबह की नमाज भी गई तो पूरी रात की इबादत ज़ाया हो गई। पूरी रात की इबादत है, पूरी रात की इबादत है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह आपने सर सजदे में रखा हुआ, वो उमर बिन अब्दुल अजीज़ के जिनके दौरे हुकूमत में लोग ज़कात लेकर फिरते थे,
लेकिन ज़कात लेने वाला नज़र कोई नहीं आता था। वो सर सजदे में शबे बरात को रखा हुआ गया, सब्ज़ रंग का टुकड़ा आया, उस पर लिखा हुआ उमर बिन अब्दुल अजीज़, हमने तो पहले ही तुम्हें अपने प्यारों में रखा हुआ है। और बड़ी काबिल तवज्जो बात, जब आप हाकिम वक़्त थे, जब आप हाकिम वक़्त थे तो आप गवर्नर को लेटर लिखा करते थे जब शबे बरात आती थी। और सिर्फ शबे बरात के वक़्त नहीं, जब रजब की पहली रात आती थी, और सिर्फ रजब की पहली रात ही नहीं, जब मेराज की 27वीं रात आती थी, और सिर्फ मेराज की 27वीं रात ही नहीं, जब ईद उल फितर की रात आती थी। 4 रातों में लेटर लिखते थे। आजकल मीडिया पे पैगाम चल पड़ता है ना हुकूमत का, 4 रातों में लेटर लिखे जाते थे। क्या मैं नोट करके लाया हूँ, बुनियत तालिबीन में हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है। क्या लेटर क्या होता था? ओए अज रात खसूसी इबादत का इत्माम करना, इस वास्ते अल्लाह की रहमत पहले आसमान से आई हुई है। अल्लाह की रहमत पहले आसमान दे ते अज ही रात आओ, अज ही। ए किताब केड़ी है, नाम पढ़ो ज़रा, नज़दीक वाले तो पढ़ेंगे। चलो, इब्ने माजा केड़ी किताब है? अब बोलो सारे की है। ये हदीस दियाँ 6 किताबों चो एक किताब है। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, इब्ने माजा, नसाई, तिरमिज़ी, ये हदीस की एक किताब है। बिलखसूस नौजवान तवज्जो करे जिहड़े अकैडमियां कॉलेजां यूनिवर्सिटियां पढ़ते थे, तो जिहड़े प्लंबर नूं सुनते हैं मिर्जा जेलमी नूं जिन्हें बेड़ा गर्क कर दिता इस्लाम का, काबिल तवज्जो बात है। यह हदीस की किताब आ, हदीस की इब्ने माजा शरीफ। लोग कहते हैं शबे बरात कित्थों आई, मैं क्या इत्थों आई। हुण देखो एक एक हदीस ते होर गल होंदी आ, एक एक हदीस होर गल होंदी आ। और जिहड़े तुसी किताबां पढ़दे जे, एक होंदा सबक, एक होंदी लैन, एक होंदा चैप्टर, होंदा कि नहीं? फिर मशकी सवाल भी होंदे। पूरा चैप्टर नकल किया जे, तुहानू सुरख रंग की लकीर नजर आएगी, मैं हैडलाइन की चैप्टर किया। हुण मैं पढ़न लगा, तुहाडे कन्नां च आवाज़ आएगी, बाबू मा जा फी लैलतिन निस्फि मिन शाबान। शाबान की 15वीं रात की अजमतों में चैप्टर, और पूरियां पूरियां हदीसां नकल कीतियां। मौला अली पाक फरमाते ने ले गुरूब शम्सी ला समाई दुनिया, फरमाया कूमू लैलाहा व सूमू यौमाहा। हज़रत हुजूर ने फरमाया रात को क़याम करो, दिन को रोज़ा रखो। ला एक किताब जे, दूसरी किताब है तिरमिज़ी शरीफ। और ये बारे में अक्सर कहना कि तिरमिज़ी शरीफ जिस घर च होवे, मुस्तफा करीम खुद उस घर दे विच आण के दा मुतालिया फरमाते रहे। क्यों? इस तो कि हदीस की वखरी एक किताब आ जिहदे विच हुजूर दियां जुल्फां तो लैके हुजूर दे पैरां दे नाखनां तक हर चीज़ नूं बयान किया गया है। यह तिरमिज़ी शरीफ आ, ते इस तिरमिज़ी शरीफ दे अंदर भी सिर्फ हदीस नहीं, पूरा चैप्टर मौजूद है। चैप्टर किया हुण मैं पढ़न लगा, बाबू मा जा फी लैलतिन निस्फि मिन शाबान। अच्छा, बाब का तुहानू पता ना, बाब चैप्टर नूं कहंदे, पता ना? वो बोलो तो सही यार। माँ जो, जा कहते हैं आने को, जा किसे कहते हैं? फी कहते हैं मे को, फी किसे कहते हैं? लैला कहते हैं रात को, लैला किसे कहते हैं? तो तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ आंदा होगा। निस्फ कहते अद्धे नूं, निस्फ किहनूं कहते हैं? मिन से ते शबान, शबान नूं कहते शबान। हुण ये लोकी कहण जी बूहे बंद कर दो, इस रात नूं कोई इबादत नहीं करनी, ये रात पता नहीं इन्हां कित्थों कड्ढी आ। तेरे किस्मत च इबादत नहीं है तो तू जा बिस्तर च वड़, जिहड़े करदे ने उन्हां नूं ते करन दे। पूरियां पूरियां हदीसां मौजूद ने। मेरे कोल तिरमिज़ी शरीफ है, तो इब्ने माजा शरीफ है। तो जे किसी नूं शक होवे तो मैं तस्वीरां बना के भी भेज सकदा वां, तो मेरे को किताबां ले जाके भी देख सकते थे। लेकिन अबू जाल ते अबू लाहब ने हबीबे जमनी नूं बुलाया सी। हबीबे जमनी ने कहा सी अगर तुसी नबी हो तो चंद दे टुकड़े करो, तो मेरे नबी ने उंगली लाई तो चंद, तो वह जिहड़ा करवान आया सी वो कलमा पढ़ के
तो जेड़े कोल खड़ोते सी उन्हें कहा सी माज़अल्लाह इंडे वंडे जादूगर सी, तो जिन्हां दे दिलों ते मोहर लगी उन्हें नहीं मनना। असी इंशाअल्लाह अज़ीम 8:15 नमाज़े इशा वा 8:15 तो 11 बजे नमाज़े तस्बीह आ। ये वक्फा इन्हें क्यों दिता? इस तो कि कुछ नफल ऐसे ने, जैसे हज़रत सैयदा खातून जन्नत फरमाती हैं जो इस रात को 8 नफल पढ़े और हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 11 मार सूरह इखलास पढ़े और फिर उसका सवाब मुझे पेश करे, फरमाया मैं क़यामत वाले दिन दूसरा कदम तब उठाऊंगी जब उसको जन्नत के लिए लेकर जाऊंगी। तो ये और भी इसके अलावा भी नवाफिल हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि शाह के फ़ौरन बाद रखी जाए, तो मतलब ये है कि फ़ौरन जो है आप तस्बीह नमाज़ पढ़ें। मेरे कहने का मकसद ये है कि आप नफल भी पढ़ें, कुरान की तिलावत भी करें। फिर साल बाद रात आनी जे, ये अज की रात फिर कितनी देर बाद आनी है? बोलो ज़रा कितनी देर बाद आनी है? साल बाद रात आनी है। तो कई लोगों को पूछिए ना तो वो कभी कभी दसते हैं यार असी 24 घंटे काम किया। वो एक पोस्ट आई सी बड़ी प्यारी, उन्हें कहा एक रात रब दे नाम, एक रात है। तो इंशाअल्लाह 11 बजे नमाज तस्बीह, उस तो बाद साडी महफिल तो मशहूर आ, पहले ही अंदर भी तो बाहर भी तो आशिकाने रसूल का जमे गफीर होंदा, इंज मौसम लग रहा होंदा जिंज ईद का मौसम आ। और हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते ने 2 रातां फरिश्तियां वास्ते ईद आ, एक शबे कदर तो एक शबे बरात। तो इंशाअल्लाह 11 बजे नमाज तस्बीह, उस तो बाद महफिल बाग, फिर इंशाअल्लाह तबरक तकसीम करांगे, फिर कब्रस्तान जावांगे। आ जड़ियाँ क्योंकि मैं जी अज तकरीर की ये पिछले साल की तकरीर नालों वक् तकरीर की, ताकि ये भी यूट्यूब चैनल पर इंशाअल्लाह पहुँच जाएगी। और शब बरात के मौजू पे मैं 4 दिन फजर के बाद दर्स दे रहा हूँ और पूरी मैंने हदीसें सुनाई हैं। हुजूर कब्रिस्तान में भी गए और सरकार ने वहाँ दुआ भी की, ये सारी हदीसें मौजूद हैं। रात को हम गुफ्तगू करेंगे खौफ खुदा में जो आंसू बहा दे, खुदा की बारगाह में उसका रुतबा क्या होता है। तो इंशाअल्लाह अज़ीम हमने सहरी का इंतज़ाम भी किया है और हम आम रूटीन के लिहाज से तकरीबन 3 देगें जो हैं वो हमने मुर्ग चने की बनाई हैं आम रूटीन के लिहाज से। तो 2 देगों का इत्माम आशिकाने रसूल ने कर दिया है, एक रहती है, अगर किसी का बाद में प्रोग्राम बने तो वो मुझसे मिल सकता है, वरना अल्लाह ने कर देनी है। और आप भाइयों की मोहब्बत से सारा कुछ हो जाना है। तो एक बात बड़ी अहम है, आप देख रहे हैं बाहर जूतों वाली जगह पे भी पत्थर लग गया है, सीढ़ियाँ भी तैयार हो गई हैं, टाइल भी लग गई, पत्थर भी लग गया, रगड़ाई रह गई है। और हमारी मस्जिद का जो मामला है वो अमीन साहब रात